नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार पुनः एक नई उमंग और उत्साह के साथ आपके अपने YouTube चैनल तेज क्लासेस पर। दोस्तों, आज का जो सीरीज है ये हमारा द्विघात समीकरण से है। द्विघात समीकरण को हम पिछले कड़ी से जोड़ते हुए हम आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। जिसमें पिछले कड़ी में हम बात किए थे, आपको बता दें कि इनसे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं। पहली वीडियो में तो ये इंट्रोडक्शन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका रूट क्या होता है, ये क्या होता है, हाँ कहाँ से उत्पत्ति हुई थी, ये सभी बारे में जाने थे। सेकेंड वीडियो में हम देखे थे कि कैसे विभिन्न परिस्थितियों को यूज करके हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से उसको सोल्व करते हैं, हल करते हैं, अपनी परेशानियों को दूर करते हैं। और तीसरी वीडियो में देखा था मैंने, ठीक, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक। तो उसमें हम जाने थे कि जो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा देखे थे एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हल होता है, हल मतलब बोले तो मूल, रूट्स, इनके बारे में जाने थे, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरीके से हल किया जाता है, ठीक है। वो दो तरीकों के बारे में हमने जाना था कि एक होता है आपको फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है आपको, हाँ, स्क्वायर करके, पूर्ण वर्ग स्क्वायर करके, ठीक है। ये प्योर बाय स्क्वायर रूट और बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने ये देखा था प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी प्रकार हमने देखा था कि जो एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, ठीक, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, उनको भी हम देखे थे आपको कि इनकी भी जो होते हैं दो तरीके से इनके लिए इनका भी हल होता है, आपको स्क्वायर रूट के माध्यम से और फैक्टराइजेशन के माध्यम से, ठीक। तो ये तो हमने पढ़े थे टाइप्स, जो निकालने के इसके रूट से निकालने के कितने तरीके होते हैं, और फैक्टराइजेशन हमने पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। तो आज की जो वीडियो है हमारा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फैक्टर स्क्वायर रूट के माध्यम से हम कैसे, स्क्वायर रूट के माध्यम से कैसे हम हल करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम स्क्वायर के माध्यम से कैसे सॉल्व कर पाते हैं, इस बात को हम जानेंगे। तो इसके लिए हम आपको एक बात बता दें सबसे पहले कि हम आपको एक इक्वेशन पर विचार करेंगे और इस इक्वेशन से देखेंगे कि कैसे इसको हल किया जाता है। जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो इसे हम अगर सोल्व करते हैं, इसे हम इस प्रकार लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, और इसे हम स्क्वायर अगर रूट करते हैं दोनों साइड, स्क्वायर रूट करते हैं अगर दोनों साइड, तो ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 16, तो इस हिसाब से आ जाता है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। लेकिन आपको एक बात बता दें कि ये जो हमारा, हाँ, जो पैटर्न है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसे सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं होती है। परेशानी तो तब होती है जब आपका, हाँ, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात मिश्रित द्विघात समीकरण को हल करने में होता है। जैसे इसका जो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसे हम कैसे हल कर पाए, इसे हम कैसे हल कर पाए, यहाँ पर हमारी एक परेशानी बढ़ जाती है, ठीक। जैसे अगर हम एक इक्वेशन लेते हैं, ठीक, एक इक्वेशन लेते हैं कि x माइनस टू इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 2x प्लस 1, और इसे सोल्व करने पर हम, ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक। तो इसको हम कैसे सोल्व करें, जब हमारे ये आ जाते हैं तो इसे हम कैसे सोल्व करें। तो इसको भी देखिए, अगर हम स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ये 2x से 2x कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो ये भी आ जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार x का हल हो जाता है प्लस माइनस 3। ये तो आपका आसान था, ठीक। लेकिन कोई और अन्य समीकरण हम लेते हैं, जिस समीकरण को हल करने के लिए कहा जाए तो हमें परेशानी होती है। जैसे अगर हम दूसरा अगर ले लें इक्वेशन, जैसे कि इक्वेशन एक है हमारा, पहले कलम चेंज कर लेते हैं, इक्वेशन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। इस प्रकार के अगर इक्वेशन दे दिया जाए तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, हमें ये बताइए कि इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो
अभी तक जो हमने सीखा है कि गुणनखंड मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड के से कैसे हम इसको रूट से निकालते हैं, ये हमने सीखा था। तो इसी फैक्टराइजेशन के मेथड से आपको सॉल्व करने में सहूलियत अभी तक महसूस कर रहे होंगे। ठीक, इसे हम कैसे करते हैं आपको ये देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 और माइनस एक्स को माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5। ठीक, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5। इस हिसाब से जो हमारा इक्वेशन का जो रूट्स आ जाता है 1 और माइनस 5। ठीक, लेकिन अगर इसी को हम अगर स्क्वायर बना दें, ठीक, जैसे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ओके, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 अगर हम लिखते हैं, ठीक, और इक्वल टू इसी को हम इस पैटर्न, जैसे कि आपको कैसे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, 4x हो जाएगा यहाँ पर माइनस 9 इक्वल टू 0, और यही जो हो जाता है एक्स स्क्वायर, हाँ, प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए ये वाले और ये दोनों समीकरण तो एक ही है, बस इसको अगर हम स्क्वायर की टर्म में ला लिए, जैसे x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा इक्वेशन है, ये हमारा क्या है, तो एडिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूप है, मतलब मिश्रित द्विघात समीकरण का ये रूप है, जिसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। राइट, इतना तो हमें पता है। ठीक, लेकिन ये वाला जो है हमारा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, मतलब अगर हम आपको एडिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर चेंज कर दे, तो हमें इससे भी जल्दी अगर हम ये कॉन्सेप्ट सीख ले, कि ये तरीका सीख ले कि हम कैसे एडिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात मिश्रित द्विघात समीकरण को प्योर, हाँ, अर्थात शुद्ध द्विघात समीकरण में कैसे बदले, और उस हिसाब से अगर हम स्क्वायर के साथ जो इसका रूट्स निकालें, तो ये उससे भी ज्यादा आसान हो जाती है। जैसे अब जैसे देखिए ये इक्वेशन तो आपका एडिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उदाहरण है। ठीक, और ये वाला देखा जाए तो ये किसका है, आपको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर रहने ही दिया जाए तो यहाँ पर 9 हो जाता है, और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 3। प्लस माइनस 3 हो जाएगा तो x बराबर एक बार अगर प्लस 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1, और x इक्वल टू अगर करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 5। देखिए यहाँ भी 1 माइनस 5 आया है और यहाँ भी 1 माइनस 5 आया है। देखिए समीकरण तो हमारे पास एक ही है, किंतु अगर हम अलग अलग तरीके से इसको सोल्व करते हैं, इसके रूट्स निकालते हैं, तो हमारे पास रूट्स भी सेम आते हैं, और साथ में हमारे पास अलग अलग तरीके से बनाने से समय भी अलग अलग लगते हैं। तो क्यों न हम अगर मेथड दिया हुआ है तो हम अपने इस कॉमन सेंस कॉन्सेप्ट और माइंड को यूज करके जिस मेथड से हमें आसान लगे उस मेथड से हम बनाएंगे, लेकिन सीखना तो हमें पड़ेगा। जैसे आप सभी को इंग्लिश अच्छा नहीं लगता होगा, फिर भी इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, मैथ से डरते होंगे फिर भी मैथ पढ़ना पड़ता है परीक्षा में। इसलिए कुछ जिंदगी में कुछ चीज ऐसे होते हैं जिन्हें आपको जानने और न जानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जानना पड़ता है। ठीक, ये भी उसी प्रकार है। ठीक, अब चलिए, अब हम चलते हैं आप सभी को कि पूर्ण वर्ग बनाने का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं कि इसका जो व्यापक रूप होता है एडिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसे हम कैसे पूर्ण स्क्वायर रूप बनाए, इसके बारे में हम अब चल देखते हैं। ठीक, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले जैसे कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होते हैं उन उनको सबसे पहले उनसे हम डिवाइड करते हैं, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 हो जाए, इस तरीके की ओर हम चलते हैं। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ए से डिवाइड करेंगे। तो ए से डिवाइड करने पर हमें ये पता चलेगा कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। राइट, इतना तक तो हम समझ गए। अब हमारा जो अगला स्टेप होगा, अगला स्टेप क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। देखिए अगला स्टेप हम ये करते हैं कि x वाले टर्म को हम बराबर के एक साइड लिखते हैं, और जिसमें x नहीं लगा है, जिसके गुणांक x नहीं है, उन्हें हम बराबर के दूसरे साइड लिख लेते हैं। जैसे इसी को अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर
प्लस बी बाय ए इंटू एक्स इक्वल टू माइनस सी बाय ए। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो आप हमें बताइए। बिल्कुल बहुत अच्छा, किसी को नहीं दिक्कत है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम 6th क्लास की ओर चलते हैं, 7th क्लास की ओर चलते हैं, जहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला तो सभी को याद होना चाहिए, सभी को मालूम होना चाहिए, राइट। देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला तो सब किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, राइट, यहाँ पर ए स्क्वायर मिल गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर हम इसको यहाँ पर, हाँ, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए एक्स, ये जो पहला टर्म है ये तो है हमारे पास, बी बाय ए यहाँ पर एक टर्म है जो कि कहाँ से आया है ये मालूम है, लेकिन इस टर्म में जो इसको स्क्वायर बनाने के लिए इस चीज की हमें कमी खल रही है, राइट। और यहाँ पर एक पद है टू, टू भी नहीं है हमारे पास। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्क्वायर बनाने के लिए तो एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म तो है ही मेरे पास। अब देखिए यहाँ पर 2ab वाला जो टर्म है इसको सबसे पहले लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं ए बी को। तो ए क्या है हमारा यहाँ पर एक्स, ओके, ये एक्स, और बी बाय ए है यहाँ पर, मतलब क्या हुआ, तो बी बाय ए हमारा बी का रूप लेगा, यहाँ पर किसका रूप लेगा, बी का। तो बी का रूप लेगा तो यहाँ पर प्लस बी बाय ए का होल स्क्वायर भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो दो भी है, तो दो तो यहाँ पर मिसिंग है। तो मैथमेटिक्स का ऐसा नियम है कि अगर हम किसी चीज से गुना करते हैं तो उस चीज से हमें भाग भी करना होगा, किसी चीज को अगर जोड़ते हैं तो उसको हमें घटाना भी होगा, राइट। इतना बात आप सभी को जानना है, ये मैथमेटिक्स का नियम है, तभी तो इक्वेशन हाँ बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम दो से गुना करते हैं तो यहाँ पर हमें दो से डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर भी हमें p का जो मान है, मतलब इस वाले b में, इस वाले a प्लस बी का होल स्क्वायर में जो b का वैल्यू है यहाँ पर 2a देना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर होगा, तो यहाँ पर भी 2a होना पड़ेगा। अब देखिए अब जो इक्वेशन है हमारा, यहाँ पर माइनस सी बाई ए लिखे हैं, तो यहाँ पर b प्लस बी बाई 2a लिखे हैं, तो हमें बराबर के दूसरे साइड भी p बाई 2a का होल स्क्वायर लिखना होगा, ओके। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ इस टर्म को, इस जो टर्म है हमारा ये स्टेप है उसको समझने में किसी को कोई दिक्कत, कैसे स्क्वायर में चेंज करना है आपको ये माइंड से सोचना है, दिमाग से सोचना है, ये आप प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाइएगा, ठीक। यहाँ तक आपको किसी को कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छा। अब देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए अब ये किसका होल स्क्वायर हो गया था, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इतना तो हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, तो पहले हम प्लस वाले को लिख लेते हैं, उसके बाद माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी बाय ए, यहाँ तक तो हो जाएगा, ठीक, ये सभी तो मालूम है। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, राइट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक, यहाँ पर देखिए आपको x प्लस बी बाई 2a, अब हम इन दोनों को तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2a, राइट। और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए सी बाय 4a स्क्वायर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए सी बाई 4a स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर एक चीज आपको और सिखाएंगे हम, यहाँ पर पहले हम इस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, ठीक है। तो अगर जो ही हम इसको स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी आप स्क्वायर रूट लगा दीजिए, ठीक, यहाँ तक तो किसी को तकलीफ नहीं। यहाँ पर स्क्वायर है तो उस स्क्वायर को अगर, चलिए अगले वीडियो में, अगले पेज में लिखते हैं, देखिए यहाँ पर, हाँ, एक्स प्लस, पिछला पिछला क्या था हमारा, देख लेते हैं। ये था कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर,
एक मिनट, 2a का होल स्क्वायर, इसका रूट अंडर था, जो कि बराबर था हमारा किसके, तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, इसके बराबर था। अब इसको कैसे लिखते हैं, देखिए इसको जो अगला स्टेप होगा, इसको अगर हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस बी बाई 2a, और दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लिए हैं, ठीक। उसके बाद लेने के बाद जो हमें प्राप्त होगा ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट हटा है तो प्लस माइनस, और ये हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय, यहाँ पर क्या था 4a स्क्वायर था, यहाँ पर 4a स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 4a स्क्वायर था, देखने में मिसिंग होता। और इस अगर स्क्वायर को हम हटाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे वाला हो जाएगा हमारा 2a। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमें मान निकालना है, वैल्यू निकालना है किसका, तो x का, x का निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एक बात, हमें स्क्वायर रूट लेने पर हमें दो वैल्यू प्राप्त हुआ है, एक प्लस वाले और एक माइनस वाले, इतना बात तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर प्लस और माइनस वाले जो वैल्यू प्राप्त हुए हैं, तो एक बार हम प्लस वाले लेके साथ चलेंगे और एक हम माइनस वाले लेके साथ चलेंगे। मतलब अगर यहाँ पर हम बात करें तो x प्लस बी बाई 2a का जो वैल्यू है, एक बार प्लस के साथ बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट अंडर 2a हुआ, तो एक बार x का वैल्यू हुआ, x प्लस बी बाई 2a का वैल्यू हुआ माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, राइट। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई 2a प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाई 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर 2a हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक। मतलब अगर हम इसको स्क्वायर रूट लेने के बाद जो हमारे पास इसका जो मेन फॉर्मूला आएगा, ये यही आएगा। मतलब इसका जो x का वैल्यू निकलेगा, मतलब इस समीकरण जो हमारे पास है मिश्रित द्विघात में, मतलब मोटा मोटी समझिए द्विघात समीकरण, इसका जो मूल्य निकलेगा ये निकलेगा हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये होगा हमारा क्या, तो द्विघात समीकरण का जो रूट है ये हमें निकलेगा, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ, कोई समझने में कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम इसे कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे, किसके द्वारा, तो उदाहरण के द्वारा, ठीक। जैसे अगर हम बात करें, एक ले लेते हैं आपका एक इक्वेशन, जिस इक्वेशन जैसे एक सवाल लेते हैं 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसे हम पूर्ण स्क्वायर रूट बना के इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 9x स्क्वायर जो है, 9 तो खुद एक स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या बोलते हैं, जिसका पूर्णतः बिना दशमलव के कोई विदाउट कोई एजिटेशन का इसका हाँ हो जाए, स्क्वायर रूट निकल जाता है। इसका 3x का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 3x देंगे, एक 3x तो रहबे करेगा, एक 2 रहबे करेगा, क्योंकि 2ab के फॉर्म में लाना है। 2 इंटू 3, यहाँ पर अब कितना हो गया 6x, लेकिन हमको पुराना है 15x, कैसे होगा, तो यहाँ पर हमें 6x तो है ही, अब हमें यहाँ पर 15x पुराना है, तो इसके लिए हम 5/2 से गुणा करेंगे। कितना से गुणा करेंगे, 5/2 से, तभी तो ये 2 कैंसिल होंगे, तभी तो ये, मतलब इतना मोटा मोटी समझिए कि 3x लिखे, उसके बाद हम 5 लिखे, 15x पुराना था, ठीक, 15x पुरा दिए। अब हमको यहाँ पर 2 भी लाना है, तो 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे, राइट।
यहाँ तक को समझ में कोई दिक्कत नहीं। ओके, उसके बाद अब क्या करेंगे, 5/2 का स्क्वायर लिख लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, तो जोड़े हैं तो हम क्या करेंगे, घटाना भी पड़ेगा हमको, तो इसको चलिए घटा भी लेते हैं। और जो हमारा एक रेस्ट बच गया है ये वाला, इसको भी हम जो साइन है उसके साथ हम जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इस टर्म देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये किसका स्क्वायर हो गया, ये वाला टर्म जो है सो किसका स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 3x पल माइनस 5/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर माइनस है। ठीक, चलिए इसको हम बराबर को हटाते हैं, माइनस इसको हम सोल्व करेंगे तो 25/4 प्लस 6, ठीक, जो कि किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर। अब 3x माइनस 5/2 को लिखेंगे स्क्वायर के साथ और बराबर में उस साइड उसको भेजेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 25/4 माइनस 6, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। राइट, अभी तक नहीं सीखे हैं तो देखिए 25/4 है यहाँ पर और यहाँ पर है -6। ठीक, तो इसको डायरेक्ट गुना कीजिए, 6 चौके 24, 24 में से 25 को घटाएंगे तो 1 और नीचे में जो होगा सो वही, बस इतना सबसे आसान है इसको सॉल्व करना। ठीक है, नहीं तो आप लोग ऐसे नहीं करने जगह किसका एलसीएम लिए 4, 25, 6 चौके 24 तो 1/4 इतना भी आएगा, लेकिन आपको बहुत कम समय में जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। ठीक, ओके, उसके बाद यहाँ तक तो हमें समझ में कोई दिक्कत नहीं आया। ठीक है, ये 1/4। अब देखिए, अब यहाँ पर 3x माइनस 5/2, अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, बोथ साइड दोनों ओर वर्गमूल करने पर, दोनों ओर वर्गमूल करने पर, स्क्वायर रूट करने पर, वर्गमूल करने पर। ठीक, तो वर्गमूल करने पर हमको क्या मिलेगा, वर्गमूल करने पर 3x माइनस 5/2 बराबर क्या मिल जाएगा हमारा, प्लस माइनस 1/2। अब यहाँ से 3x माइनस 5/2 का एक वैल्यू तो हुआ प्लस वाले 1/2 और एक हुआ 3x माइनस 5/2 का वैल्यू हुआ -1/2। राइट, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उसके बाद 3x इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 5/2। अब देखिए यहाँ पर दो बराबर है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 6/2 इक्वल टू 3। तो 3x इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1। और यहाँ पर देखिए 3x माइनस इक्वल टू हो जाएगा -1/2 प्लस 5/2, मतलब 3x इक्वल टू हो जाएगा 4/2 अर्थात 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2/3। मतलब x का जो रूट आया ना 1 और 2/3 आया, स्क्वायर के मेथड से हमें करने पर। ठीक, तो मोटा मोटी आप यहाँ पर हम समझ लिए कि कैसे जो हमारे पास द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c, उसको द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c, इसको कैसे हम किस प्रकार परफेक्ट स्क्वायर बनाकर इसको स्क्वायर रूट निकालकर, ठीक, और हम इसका मूल निकालते हैं। ठीक, ये तो था हमारा अभी तक का, आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा है। ठीक, कि कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट के माध्यम से किसी भी द्विघात समीकरण का हल। हाँ, यहाँ पर एक बात और आप समझने वाली बात है कि इस वाले जो हमारे पास जो स्लाइड है जिसमें ये वाला जो टर्म है b² माइनस 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं विविक्तर हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। ठीक, डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट, जिसमें हम अगले वीडियो में इस बात का भी जानकारी लिखेंगे कि ये वाले जो टर्म है b² माइनस 4ac, ये किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकालने में हमें ये बहुत ही बड़ी मददगार साबित होगी। कैसे, तो ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। और यही जो हमारा डिस्क्रिमिनांट है जिसे हम d से निरूपित करेंगे, और b² माइनस 4ac जो है अगर 0 से बड़ा होता है, बराबर होता है या छोटा होता है, तो इसकी प्रकृति मूल की परिवर्तित वास्तविक होगा या अवास्तविक होंगे, इस बात की भी जानकारी हमें अगली वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए हम चलते हैं, इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, आज का इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं अगली क्लास में।